मैं अविनाश। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हमने बताया था आपको प्रतिशत लेक्चर 4। आज चलेंगे लेक्चर 5 की ओर। उसी टाइप के क्वेश्चन कुछ देखते हैं और उसका रिवर्स भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है और फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई है, तो आयत की चौड़ाई पर प्रभाव क्या पड़ेगा? आयत की चौड़ाई पर प्रभाव क्या पड़ेगा? सॉल्यूशन इसका करते हैं, कैसे क्या होगा। इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू लीजिएगा आप, क्या होगा 1/2। भाई क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। ठीक है, तब पहले था 2, लेंथ की बात की जा रही है। पहले था 2, लेकिन 2 से बढ़ के 1 बढ़ा है, तो 2 से कितना हो जाएगा भैया? 3, है ना। यानी कि और ये ओरिजिनल था और ये जो नया वाला है यानी कि इंक्रीज हुआ। अब कह रहा है कि और इसके क्षेत्रफल में 20%, यानी कि ये आपका क्या होगा भाई? ये होगा लेंथ। अब चलते हैं ब्रेथ में। तो ब्रेथ का कोई पता नहीं है, इसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल में कह रहा है, तो 20% का हुआ फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/5 होता है। यहाँ भी क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। यानी कि पहले जो एरिया था, पहले एरिया था कितना? पहले एरिया 5, अब 1 बढ़ गया है एरिया का। 1 बढ़ाया था कितना हो जाएगा भाई? 5 से 6, कितना? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम कल हमने बताया था कि कैसे करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन। तो ये जो 5 है यहाँ वैसे ही उतार देंगे वो, ठीक है 5, और यहाँ जो 6 है यहाँ उतार देंगे। अब करते हैं क्या है कि विपरीत, यानी कि जो ये 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे ब्रेथ में, और ये जो 2 है ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ। अब अगर जो कटेगा हम काट देंगे, यानी कि कटता है, देखिए 3 दूना का 6, ये 2, ठीक है। अब यहाँ आ गया कितना भाई? ये 5 हो गया, अब ये कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, ब्रेथ में ये 5 हुआ और ये 4 हो गया है, यानी कि ये 5 हो गया और ये कितना हो गया भाई? 4 हो गया। यानी कि 5 से 4 हुआ है, घटा है कि बढ़ा है? यानी कि घट गया है। कितना घट गया भाई? 1 घट गया है। कितना? 1 घट गया है। किससे होगा? 5 से। 3 2 का कितना? 100, 20 बचे 100, यानी कि जो ये आंसर आपका है भाई क्या आया है? 20% का डिक्रीज हुआ है। 20% का डिक्रीज आपका ऑप्शन कहा गया, 20% का डिक्रीज ऑप्शन नंबर 3 आपका फाइनल आंसर होगा। यानी कि माइनस आपका भाई डिक्रीज शो करता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि किसी बीट का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में 69% तक वृद्धि किया जा रहा है। ठीक है, तो उसका त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगा? त्रिज्या जो है कितना प्रतिशत या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगा? सॉल्यूशन करते हैं। इसका रिवर्स कैसे है? तो पहले हम लोग सीधा चलते हैं, अब उल्टा चलना होगा। ठीक है, उस टाइम था कि जब हम लोग या तो लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो मेरा एरिया मिल रहा था, या तो स्क्वायर कर रहे थे, जैसे पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर कर रहे थे तब फिर हमको एरिया मिल रहा था। इस बार एप्लीकेशन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो भाई क्या है कि 69% तक इसका जो एरिया है बढ़ जाता है, यानी कि हमको जाना है 2D से हमको 1D में आना है। ठीक है, जब भाई 1D से हम 2D में जाते थे तब क्या करते थे? स्क्वायर करते थे। तो वैसे ही जब हम 2D से 1D में जाएंगे तब क्या करेंगे भाई? रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए। तो एरिया कह रहा है कि भाई 69% तक बढ़ जाता है। ठीक है, यानी 69% का फ्रैक्शन जो वैल्यू होगा भाई कितना हो जाएगा? 69 बटे में कितना? 100। यहाँ वृद्धि हुआ है, यानी पहले एरिया था कितना भाई? 100, अब 100 से बढ़ के 69 जोड़िए 100 में कितना भाई? 169। अब हमको निकालना है यहाँ पे रेडियस, यानी कि r। अब r निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? जब हम पहले जब क्वेश्चन सोल्व करते थे तब जब r का स्क्वायर करते थे तब एरिया पर पहुंचते थे, तो अब एरिया से हमको r पे पहुंचना है, रेडियस पे पहुंचना है, तो भाई क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 और यहाँ कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 169। अब कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे? तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा कितना भाई? 13। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ है कि पहले 10 था अब 13 हो गया है। भाई कितना का इंक्रीज हुआ है? 3 का इंक्रीज हुआ। पहले 10 अब 13,
तो कितना का इंक्रीज हुआ है, 3 का इंक्रीज हुआ है। किससे भाई, 10 से। किससे, 10 से। इनटू का कितना, 100। एक जीरो से एक जीरो, 10 दिया 30, यानी कि 30% का क्या हुआ है भाई, इजाफा हुआ है, यानी कि 30% इंक्रीज हुआ है, यानी कि ऑप्शन 30% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर 3 जो आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक क्या होता है भाई, बढ़ जाता है, फिर उसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या किस परसेंट तक बढ़ जाएगा, त्रिज्या जो है किस परसेंट तक बढ़ जाएगा। सोल्व करते हैं भाई इसको। तो फिर रिवर्स केस वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे। जैसे तो हमको जाना है भाई 2D से 1D में जाना है, तब क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। तो 44% का जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू होगा भाई कितना होगा आपका, 44/100 ही मान लीजिए, 44/100, ठीक है। अब इसको छेड़छाड़ मत कीजिए क्योंकि हमको स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो पहले था भाई एरिया, एरिया कितना, 100, ठीक है। अब कह रहा है कि 44 इसमें वृद्धि हुआ है, ठीक है, यहाँ वृद्धि हुआ है, तो 44 का वृद्धि हुआ यानी कि 100 में 44 जोड़ेंगे भाई कितना आ जाएगा, 144, कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अब हमको रेडियस पता करना है, ठीक है। क्या पता करना है, रेडियस पता करना है कि रेडियस क्या होगा, ठीक है, रेडियस। तो रेडियस हम निकालने के लिए यानी कि 2D से जब हम 1D में आएंगे तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, यानी कि ये स्क्वायर रूट ऑफ कितना, 100 रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ कितना, 144, यानी कि ये आ जाएगा भाई कितना का, 10 का, और ये कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। अब बताइए, पहले था रेडियस मेरा 10, त्रिज्या था पहले 10, अब हो गया है मेरा 12, कितना बढ़ा है भाई, 2 बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है, किससे बढ़ा है भाई, 10 से, किससे, 10 से, इनटू का कितना, 100, एक जीरो से एक जीरो, 10 गुना का 20, यानी कि 20% का क्या हुआ है भाई, इजाफा हुआ है, यानी कि 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर 20% की वृद्धि आपका ऑप्शन नंबर 2 जो आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप कि पिछले क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं उसी टाइप के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 32.25% बढ़ा है, वर्ग की प्रत्येक भुजा में प्रतिशत वृद्धि बताएं, ठीक है। क्षेत्रफल यानी कि एरिया, यानी कि 2D से हमको जाना है प्रत्येक भुजा यानी कि 1D में जाना है, ठीक है। 2D से हमको जाना है कहाँ भाई, 1D में जाना है। तो हम यहाँ देख लेते हैं 32.25% का फ्रैक्शन है, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई, 32.25 बटे में कितना, 100 कर देंगे, यहाँ 100, 25 से काट देंगे, एक मरतबा 25, 7, 25 दूना का 50, 22 25, 29 25 चौके 100, ठीक है। अब यहाँ नहीं कटेगा, ठीक है। अब आ जाइए, यानी कि कितना आ गया, फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 129 बटे में 400, 129 बटे में 400 आ गया, ठीक है। तो पहले था एरिया, अब आइए, पहले एरिया था भाई कितना, 400, पहले एरिया था 400, अब 129 बढ़ाया है भाई, कितना हो गया, जोड़ देंगे 400 में 129 तब 529 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको साइड पर जाना है यानी कि एरिया निकालना है, तब हम क्या करेंगे, 2D से 1D पे जाना है भाई, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, यानी कि ये स्क्वायर रूट ऑफ कितना, 400 और स्क्वायर रूट ऑफ 529, ठीक है। अब आ जाइए, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20, अब ये आ जाएगा आपका 23 का स्क्वायर 529 होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भाई कितना बढ़ा है, 20 पहले था अब 23 हो गया है, यानी कितना का इजाफा हुआ है, 3 का, किस पे भाई, 20 पे, किस पे, 20 पे, इनटू का कितना, 100, 20 पचे 100, 5 दिया 15, 15% का क्या हुआ है भाई, इजाफा हुआ है, यानी कि 15% की क्या हुई है, भुजा में वृद्धि हुई है, 15% की वृद्धि हुई है, 15% ऑप्शन नंबर 2 जो आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, शुरुआत करते हैं भाई। कह रहा है कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो वर्ग का विकर्ण कितना कम हो जाता है। भाई हमको विकर्ण का पता करना है, ठीक है। अब ये पता है कि विकर्ण क्या होता है, 1D होता है, 2D होता है, 3D होता है। भाई पिछले क्लास में हमने बात करी थी इसके बारे में कि जो विकर्ण, विकर्ण हो गया, भुजा हो गया, एल्टीट्यूड ऊंचाई हो गया, और
और क्या हो सकता है, रेडियस हो गया, त्रिज्या जो आपका क्या होता है 1D होता है। तो हमको 1D यानी कि 2D से हमको जाना है भाई 1D में जाना है, ठीक है। तो 19% का फ्रैक्शन वैल्यू, एरिया में 19% का कमी हुआ है, ठीक है। 19% का क्या हुआ है, कमी हुआ है। तो 19% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 19/100, ठीक है। नीचे जो भी होगा ओरिजिनल होगा। तो एरिया, एरिया पहले कितना था भाई 100 था, कितना 100। अब 19 की कमी होगी ये एरिया में, तो 100 में से 19 घटाएंगे भाई आपका 81 आ जाएगा। यानी कि पहले था 100 अब हो गया 81। हमको निकालना है भाई क्या, विकर्ण डायगोनल। तो हमको डायगोनल पे जाना है, ठीक है। तो डायगोनल यानी कि 2D से हमको 1D पे जाना है, फिर हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 रेशियो ए स्क्वायर रूट ऑफ कितना 81, स्क्वायर रूट ऑफ 81, ठीक है। अब जब स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 और 81 का स्क्वायर रूट कितना 9। अब बताइए पहले था 10 अब हो गया है 9, यानी घटा है या बढ़ा है, तब बढ़ गया, घट गया है भाई। कितना घटा है भाई, एक किससे भाई 10 से, इंटू का कितना 100, एक जीरो से एक जीरो गया आपका। जो 10% क्या हुआ है, 10% की कमी हुई है, किसमें भाई, किसमें कमी हुई है, विकर्ण में 10% की कमी। 10% की कमी यानी कि डिग्रीज, 10% ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 जो आपका भाई फाइनल आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि घनाभ की लंबाई लंबाई जो 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई चौड़ाई 30% बढ़ जाती है, और जो ऊंचाई है 50% तक क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। तो आयतन पर प्रभाव होता है कि आयतन में कमी हुआ है या वृद्धि हुआ है, तो ये पता है आयतन में, ठीक है। पहले हम लोग चल रहे थे एरिया में, अब चलते हैं आयतन पे, ठीक है। क्या चलते हैं, आयतन पे चलते हैं। तो आयतन हम लोग पढ़ते हैं कि लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, यही होता है भाई आयतन। आयतन ही होता है ना घनाभ का, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखते हैं कि लंबाई में 20% की वृद्धि किया है, ठीक है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5, 1/5 होता है। तो पहले जो लेंथ होगा, पहले लेंथ होगा कितना 5 किया है यहाँ पे भाई वृद्धि, 5 से कितना 1 बढ़ाया है, यानी 5 से कितना 6। अब आइए ब्रेथ की बात की जाए, तो ब्रेथ कहा है कि 30% बढ़ जाती है ब्रेथ, 30%। तब 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा भाई कितना हो जाएगा, 3/10, कितना 3/10, यानी कि पहले जो चौड़ाई था कितना 10, अब 3 बढ़ा हुआ है, 3 बढ़ा है तो 10 और 3 और बढ़ गया तो 13, कितना हो गया भाई 13, ठीक है। अब आ जाइए ऊंचाई की बात की जाती है, तो ऊंचाई में क्या किया है कि 50% कमी कर दिया है ऊंचाई में 50%। तो 50% का जो भाई फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/2 होगा। यहाँ पे क्या किया है, कमी किया है, यानी पहले ऊंचाई 2, अब ऊंचाई भाई कितना होगा, 1 कम कर दिए हैं, पहले 2 तो अब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आ जाइए क्या में, वॉल्यूम में, वॉल्यूम में चेंज करते हैं कि वॉल्यूम में भाई जो पहले कटेगा उसको काट देंगे, क्योंकि ये रेशियो में चलता है, ठीक है, रेशियो में चलता है, तीसरा तीसरे काटेंगे, ठीक है। तो काटते हैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6 कट गया। अब आ जाइए मल्टीप्लाई करते हैं तो कटेगा नहीं, तो 10 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बचे 50 रेशियो, 13 तिया 39, कितना भाई 39। अब बताइए पहले था 50 अब हो गया कितना 39, पहले था भाई कितना 50 अब हो गया 39, घटा है कि बढ़ा है भाई, घट गया है, यानी कि कमी हुई है, वॉल्यूम में क्या हुई है, कमी हुई है। कितना का भाई, तो 11 के, कितना की कमी हुई 11 के, किससे भाई 50 से, किससे 50, किससे भाई 50 से, है ना। इंटू का कितना 100, 50 गुना भाई 100, 11 गुना क्या आपका हो जाएगा 22, 11 गुना का 22% का क्या हुआ है भाई, कमी, किसमें भाई वॉल्यूम, वॉल्यूम में। तो जो प्लस है वो डिनोट कर रहा है कि और घटा है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो घटा हुआ है, यानी कि माइनस क्या कर रहा है, कमी शो कर रहा है, यानी कि डिक्रीज हुआ है। तो कितना डिक्रीज हुआ है भाई, 22% का डिक्रीज हुआ है वॉल्यूम में। तो भाई चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है, ठीक है, और उसकी ऊंचाई 20% तक कम हो जाती है। तो घनाभ के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी,
आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, सोल्व करते हैं। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा भाई 1/10। ये लेंथ की बात की जा रही है, ये बढ़ा हुआ है यहाँ। तो पहले लेंथ था भाई 10, अब लेंथ हो गया 1 बढ़ा हुआ है, यानी कि 10 से कितना हो गया भाई 11। अब आ जाइए आगे ब्रेथ में, चौड़ाई में, तो 20% का वृद्धि हुआ है चौड़ाई में। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू भाई 1/5 होता है, यानी कि पहले था ब्रेथ कितना आपका, कितना 5, अब 1 बढ़ा है तो 5 से कितना हो जाएगा भाई 6। अब हाइट की बात कर लेते हैं, तो हाइट में 20% की कमी हो जा रही है, हाइट में 20% की क्या हो जा रही है, कमी भाई। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि पहले था हाइट कितना भाई, पहले था हाइट कितना 5, अब 1 की कमी हो गई है, यानी कि 5 से कितना भाई 4। अब जो कटेगा उसको काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे। अब देखते हैं कि वॉल्यूम में क्या चेंज आया है, वॉल्यूम में। ठीक है, एल बी एच यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही तो होता है घनाभ का आयतन। अब देखते हैं, 2 से इसको काटते हैं, 2 दूना 4, 5 दूना का 10। ठीक है, 5 5 25 में 105 से गुना करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, कितना 125। अब आ जाइए 6 दूना 12, अब 12 में 11 से जब गुना करेंगे तो 132 आ जाएगा, कितना भाई 132 आ जाएगा, कितना 132। अब बताइए भाई कितना, पहले था 125, अब हो गया 132, यानी कि बढ़ा है कि घटा है, तब बढ़ गया है। क्या हुआ है भाई, बढ़ गया है। कितना बढ़ा है भाई, यानी कि 125 से 132 हो गया, यानी कि 7 का इजाफा हुआ है, कितना का 7 का। किस पे भाई 125 पे, किस पे 125 पे, इंटू का कितना 100, 25 पचे 25 से 5, 25 चौके 100, 7 चौके 28, कितना 7 चौके 28, 28 बटे 5। अब इसको जब हम चेंज करेंगे किसमें, मिक्स फ्रैक्शन करेंगे भाई, तो 5 पचे 25, 5 सही 3 बटे 5 सही 3 बटे 5% क्या हुआ है भाई, इजाफा हुआ है, यानी कि बढ़ा हुआ है, यानी कि इंक्रीज, यानी कि 5 सही 3/5%, ऑप्शन नंबर 4 जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। तो शुरुआत करते हैं भाई, यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में कितना भाई 12% की वृद्धि की जाती है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में कह रहा है, और इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि आयतन समान रहे, वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो। ठीक है, तो भाई 12% का फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ा है, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा भाई 3 बटे में कितना 25, 3 बटे 25 हो जाएगा। अब आ जाइए तो लेंथ की बात कर लेते हैं, तो लेंथ पहले 25, यानी कि लंबाई पहले 25, अब 3 बढ़ा है, यानी कि 25 से कितना हो गया भाई 28 हो गया, 25 से कितना हो गया है 28 हो गया है। अब आ जाइए ब्रेथ में, ब्रेथ में, तो ब्रेथ कह रहा है कि ब्रेथ भी 12% बढ़ा है, यानी कि पहले 25, अब 3 बढ़ा है, तो 25 से कितना भाई 28, 25 से कितना 28। अब आ जाइए, और हाइट की बात की जाए तो हाइट में कितना बढ़ाया जाए, ये कितना कमी किया जाए ताकि जो उसका वॉल्यूम हो, वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो, यानी कि वॉल्यूम में ना चेंज होने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम समान रहने का मतलब है कि पहले भी अनुपात 1 होगा तो अभी अनुपात 1 ही है, यानी कि अनुपात दोनों का क्या होगा भाई सेम है, यही ना, तो यानी कि अनुपात दोनों का सेम, यानी कि पहले भी वॉल्यूम 1 अभी वॉल्यूम 1। ठीक है, अब देखते हैं कि हाइट का कैसे निकालेंगे भाई कि कितना का कमी हुआ है, तो ये जो 1 है उतार देंगे उसके सामने ही। ठीक है, दोनों 1 को, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि दोनों 28 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, ये दोनों 28 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, यानी कि 28 इंटू 28 भाई कितना आ जाएगा 784, और यहां आ जाएगा भाई 25 इंटू 25 625। ठीक है, अब आ जाइए, अब भाई देखिए पहले 784 था, अब 625 हो जा रहा है हाइट, तो हाइट में क्या हो रहा है भाई कमी हो रहा है, कितना का कमी हो रहा है भाई, तो जब 784 में से 625 घटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 159, कितना 159, किससे कमी हुआ है भाई 784 से, किससे 784 से, इंटू का कितना भाई 100, काट दीजिए 4 से कितना हो जाएगा 19 चौक 76 और 6 चौके 24, है ना 196। अब 4 से यहाँ काटेंगे भाई कितना आ जाएगा 25। अब जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो जो आपका आंसर होगा भाई कितना आ जाएगा 20.28% आपका क्या आ जाएगा भाई
फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि ये क्या हुआ है, कमी हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका 3 20.28%।